कल से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फैसलाबाद मार्का। फैसलाबाद के अंदर ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की। और फैसलाबाद में ना सर 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, 17 फ्रीकिंग ईयर्स। और फैसलाबाद में क्रिकेट का पता है कितना क्रेज है। ये जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, फैसलाबाद में ओडीआईज के टिकट बिक गए हैं। मतलब इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ सीन कि उधर अगले ने खिड़की खोली, ठीक है, टिकट कॉर्नर की उसने खिड़की खोली, फैसलाबादियों ने विच हाथ पा के बुके टिकट की, कहा बुक आपस में हम बांट लेंगे, तू पैसे फाड़। उन्होंने ये वाला काम किया। उन्होंने कहा तू रहन दे भाई, तू टिकटे शिकटे नंबर शंबर हम आप सीधे कर लेगी अवाम, तू पहल है बस। उन्होंने उसको मेरा ख्याल है पैसों की गड्डियां शड़ियां पकड़ा कर टिकट शिकट सोल्ड आउट करके ये जा वो जा फैसलाबाद की अवाम। और फैसलाबाद की अवाम का तो क्रिकेट क्रेज यार, आपने वो जो चैंपियंस कप हुआ था उसमें देख लिया था। वो लोकल पाकिस्तान का 50 ओवर्स का टूर्नामेंट था, वो गर्मियों में हुआ था और फैसलाबाद की खलकत आई हुई थी। मतलब फैसलाबाद में इतना क्रिकेट का क्रेज है। और फैसलाबाद का ये जो इकबाल क्रिकेट स्टेडियम है ना, ये हिस्टोरिकली बड़ा फेमस है यार। हमने यहाँ पे बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली हुई है, हमारे यहाँ पर स्कोर्स अच्छे हैं और यहाँ पर हमने 2 बड़े कांड भी हमने किए हैं। वो तो आपको पता ही है, हम कांड किए बगैर हम कहाँ रहते हैं। यहाँ पर जनाब हमने डेनिस लीली को इतना फेंटा, उसकी टीम को, ऑस्ट्रेलिया को, कि डेनिस लीली ने कहा कि इस पिच के ऊपर मेरी कवर बना देना, इसके बाद मैं और कुछ नहीं देखना चाहता, ठीक है। वो डेनिस लीली का मशहूर जो टेस्ट मैच में उसने स्टेटमेंट दिया था इकबाल क्रिकेट स्टेडियम की पिच के बारे में। ये वही फैसलाबाद का क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे अंपायर शकूर राणा ने ना बोलती बंद कर दी थी इंटरनेशनल क्रिकेट की। इस साइड के साढ़े नाल पंगे हैं। मतलब याद है माइक गैटिंग के साथ कितना अगली सीन हुआ था, उंगलियां उठ गई, गालम गलूच हुई ग्राउंड में बिटवीन इंग्लैंड कैप्टन माइक गैटिंग और शकूर राणा। गालम गलूच हुई, फिंगर पॉइंटिंग हुई, फिजिकल टच होना बस रह गया था। और मैं आपको बता रहा हूँ, यूँ उंगली से उंगली टच हो जाती ना, राणा जी ने मैच की आंख बेल्ट काट लेनी थी। आधा पुत्र अब्बे ने जो मेरे साथ किया था ना, आज पुत्र गैटिंग तू तक के जाएगा। फिर सर वहाँ पे तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को इन्वॉल्व होना पड़ गया था। ये इतना हिस्टोरिक ग्राउंड है, ठीक है ना। और शकूर राणा जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट का साह बंद कर दिया था। इस साइड के रिटर्न माफ़ी आएगी तो टेस्ट मैच होगा, वरना करा सकते हो तो फिर करा लो, मैं भी इतने ही हाँ। अब उन्होंने कहा कि पिछू पिंड चू बंदे ना बुला लैन, रैफला शैफला कट के राणा जी मुकाओ, रिटर्न माफ़ी चाहिए, एलो थुकना सिग्नेचर कर दइए या इंक नाल। ये सीन हुआ था। खैर, तो एक चीज़ तो ये कि 17 साल बाद इट्स अ फेस्टिवल काइंड ऑफ अ थिंग यार। ये किसी आप फैसलाबाद वाले से ना जाकर पूछे, हाँ वो पहले आपको 3-4 जुत्ते मारेगा, उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा। वो एक वहाँ की ना गुट्टी मैचेस। तो अभी मज़ेदार बात है, 2025 ये मई के महीने में ना यहाँ पे 2 T20 मैचेस होने थे बांग्लादेश के, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया का खड़ाक हो गया, तो उसकी वजह से वो मैचेस जो हैं वो पर कैंसिल हो गए थे। यहाँ पर PSL के जो मैचेस थे वो उनकी कैंसिलेशन हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो वरना यहाँ पर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ महीने पहले नज़र आ जाती। तो लास्ट जो यहाँ पर मेजर टूर्नामेंट हुआ वो मैंने आपको बता दिया, 2024 का चैंपियंस कप था, जिसमें हाउस फुल थे सर, हाउस फुल। और उसी से आपको मैं लेकर आता हूँ पिच के ऊपर। फैसलाबाद की जो पिच है ना, वो प्योरली बैटिंग विकेट है, प्योरली बैटिंग विकेट। आप कह सकते हैं कि चलो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जिसमें 10 मैच हुए थे, तो उसमें से 6 मैच ऐसे थे जिसमें टीमों ने 300 प्लस स्कोर किया था। 10 में से 6 मैच, सिर्फ 4 मैच ऐसे थे जिसमें से 300 से कम स्कोर हुआ है, वरना 300-350 पक्का। तो वो ये आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि फट्टा विकेट है, ठीक है ना। ये इस पिच की डोमेस्टिक टूर्नामेंट के हिसाब से मे बी थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करे एक क्यूरेटर, क्योंकि PCB उसको कहेगा तो सही कि यार थोड़ा सा बॉलर्स के लिए कुछ रख देना। ऐसा ना हो कि बॉलर्स बेचारे आ रहे हैं पिट रहे हैं, आ रहे हैं पिट रहे हैं, बट यार वो जगह की, मिट्टी की, उसकी कंडीशंस की, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस पे पिच पे जितना मर्जी इकबाल स्टेडियम के काम हो जाए, ये इवेंचुअली जो है ना, ये रहेगी फटा विकेट ही। तो आपको इस ODI सीरीज में हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। एक दूसरा मेजर फैक्टर वो है ड्यू का।
ड्यू का फैक्टर मैं इस वजह से कह रहा हूं कि लाहौर में हमने ड्यू देखी T20 इंटरनेशनल सीरीज में, ठीक है। एरियल डिस्टेंस हमेशा कम होता है दो प्लेसेस के बीच में, तो फैसलाबाद और जो लाहौर है उसका एरियल डिस्टेंस कम है, तो मोस्टली आपको सर्टन मिलता जुलता क्लाइमेट मिलेगा। तो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपको फैसलाबाद के अंदर भी ड्यू फैक्टर देखने को मिले। और इस चीज़ की जो थोड़ी सी जैसे कहते हैं निशानदेही है ना, वो शाहीन के प्रेशर में भी हुई है। कि शाहीन के प्रेशर से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि शाहीन को भी ना ड्यू फैक्टर का है थोड़ा, इसी वजह से उसने कहा है कि देर इज़ नो, ऐसा नहीं है कि भाई हम टॉस जीतेंगे तो सीधा जाकर बैटिंग करनी शुरू कर देंगे। मोस्ट प्रॉबेबली मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर अगर पड़ता है, वो ज़ाहिर बात अब तक टीम्स को आइडिया हो गया होगा, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी, वो चेजिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि चेजिंग में ड्यू पड़ेगी, गेंद गीला हो जाएगा, तो गीले गेंद के साथ फिर ज़रा आपको पता है बॉलिंग जो है वो टेक्निकली ना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बाकी ओवरऑल पाकिस्तान ने यहाँ पर 16 ओडीआई मैचेस खेले हैं फैसलाबाद में, ठीक, सॉरी टोटल ओवरऑल 16 मैचेस हुए हैं ओडीआई इंटरनेशनल्स। यहाँ पर पाकिस्तान ने 12 खेले हैं, जिसमें से पाकिस्तान 9 मैचेस जीता हुआ है, ठीक है, और पाकिस्तान 3 मैच यहाँ पर आ रहा है। तो पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल यहाँ पर प्रेजेंस है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ अगर आप विन की बात करें। जो मेजर कंसर्निंग चीज़ है ना मेरे लिए, वो पता क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान ने ना अपनी पिछली 2 जो सीरीज़ है ना बायलैटरल, वो हारी हैं। पाकिस्तान हारा है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और बड़ा बुरा हारा है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और पाकिस्तान फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी बुरा हारा। ऑन दी अदर हैंड साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो जीती अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड दे आर कमिंग विद अ विन अगेंस्ट इंग्लैंड। तो पाकिस्तान ने अपनी पिछली दोनों बायलैटरल सीरीज़ हारी हैं, साउथ अफ्रीका जो है वो पिछली दोनों बायलैटरल सीरीज़ जीत कर आ रहा है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट जो है ना वो जाता है टूवर्ड्स साउथ अफ्रीका। बट द मेजर थिंग, अब आते हैं इस पॉइंट से आ जाते हैं टीम्स के ऊपर। साउथ अफ्रीका की जो टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मारा था, वो टीम आपको यहां पर नजर नहीं आती। साउथ अफ्रीका की वो वाली टीम इस वजह से नहीं है कि भाई साहब दुनिया में अब एक कानून चल पड़ा है टीम्स के बीच में कि बायलैटरल सीरीज में ना वो नॉर्मली अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाती हैं, वो देखते हैं यार सीरीज कैसी है, इसका आउटपुट हमें क्या मिलना है। अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की इस सीरीज से ओडीआई, क्या पाकिस्तान क्या निकालेगा, साउथ अफ्रीका क्या निकालेगा? अगर आप कहें कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें, वो तो 2 साल बाद है, तो उसमें इंजरीज हो सकती हैं, प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट हो सकती है, फॉर्म आज किसी की है कल नहीं होगी। तो इस वजह से ना इतने टाइम पहले मेजर प्लेयर्स को ना रेस्ट कराया जाता है, बाद में कोई बड़ी सीरीज उसके लिए। ये सारी दुनिया में यही चल रहा है, ठीक है। अभी आप रिसेंट आप न्यूज़ देख लें, ट्रेविस हेड जो कि खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, वो अब नहीं अवेलेबल होंगे, वो एशेज़ की तैयारियों में लग गया। पैट कमिंस पहले ही लगा हुआ है, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड भी शायद नहीं, ये चलता है, ठीक है ना, ये अब ये कानून बन गया। तो अगर मैं देखूँ ना साउथ अफ्रीका की टीम में स्टिल ब्रिट्सके, ठीक है, ब्रिट्सके जो है ना, ही इज़ अ डेंजरस कस्टमर स्पेशली, ठीक है। ये आपको T20 इंटरनेशनल्स में इतना कुछ करते हुए नहीं मिला, बट ओडीआईज में इस बंदे की 6 इनिंग्स हैं, 467 रन हैं, 150 इसका बेस्ट है, 77.83 की बैटिंग एवरेज है, 103 का इसका स्ट्राइक रेट है, इसका 100 और 4 50s हैं 6 इनिंग्स में। तो ये डेफिनेटली ये जो ब्रिट्स की है ना, ये एक जिसे कहते हैं आप कह लें कि डेंजरस कस्टमर है व्हेन इट कम्स टू साउथ अफ्रीका टीम, और यही इनको जिसे कहते हैं लीड भी कर रहा है। डेवॉल्ट ब्रेविस, ठीक है, बर्जर, निगिडी, ये साउथ अफ्रीका की टीम में तगड़े नाम हैं, ठीक। पाकिस्तान की टीम की अगर मैं देखूँ ना फॉर्मेशन, पाकिस्तान को ना एक चीज़ अपने जेहन में रख लें, आप जिस बॉलिंग लाइनअप आप ना T20 माइंडसेट के साथ ना ओडीआई को भी लपेट रहे हैं, और वो माइंडसेट आपका नज़र आता है व्हेन इट कम्स टू ऑलराउंडर्स। आप ऑलराउंडर्स के पीछे अपने मेन बॉलर्स शॉट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में भी आपको इसी चीज की मार पड़ी है कि आप 3 मेजर बॉलर और उसके बाद ऑलराउंडर्स की खेप के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि आपको यू आर नॉट श्योर कि आपके ऑलराउंडर्स बेसिकली कौन से वाले ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। आर यू श्योर? आप मुझे राना फहीम का बता दें वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, आपको नहीं पता होगा, आप नवाज को देख लें,
आप साइम अयूब को देख लें, आपको नहीं पता ये लड़के बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं या बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं। तो जब उनकी आपको मेन स्ट्रेंथ ही नहीं पता, आप उन पे पूरे का पूरा मैच लगा के बैठे हुए हैं। आपको वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आप हारे इस वजह से हैं कि आप 3 मेन बॉलर और बाकी रेलू कट्टों के साथ चल रहे थे। अब ये आपकी चीज़, शाइन फर्स्ट टाइम ओडीआई टीम का कप्तान बना है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उसका पहला जिसे कहते हैं मेजर बैटलफील्ड में वो घुसने लगा है। तो आई रियली होप कि शाइन ये वाला कुतखाना नहीं करेगा। कम अज़ कम 4 बॉलर्स सर, कम अज़ कम 4 पक्के बॉलर्स, और उसके बाद आप टॉस अप कर लें चीज़ को। फ़हीम, नवाज़, साइम, ये अपना सलमान आगा, 4 बॉलर्स मेन, ठीक है। और उसके बाद बाकी रेलू कट्टे कर लें, क्योंकि रेलू कट्टों के 10 ओवर्स मैनेज करना फिर भी समझ आ जाएगी। 2 इससे करा लिए, 3 उससे करा लिए, 2 उससे करा के तीसरा 3 उससे करा लिए, इस तरह कर लें वो आपके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि आप रेलू कट्टों के ऊपर 20 ओवर्स डिपेंड करके बैठे हुए हैं। और 20 ओवर्स बहुत ओवर्स होते हैं भाई, गेम आगे पीछे हो जाती है, और यही आपके साथ हुआ है। अब मैं पाकिस्तान की टीम में अगर देखूं तो शाइन तो डेफिनेटली खेलेगा, अबरार है, अबरार भी डेफिनेटली खेलेगा, सलमान आगा खेलेगा, बाबर खेलेगा। अब फैसल अकरम है, आई डोंट नो उसे मैच मिलता है या नहीं, मिलना तो चाहिए, सीधी सी बात है, उसे मैच मिलना चाहिए। फ़हीम अशरफ है, फ़खर जमान वापस आ गए हैं, ठीक है। वो डोमेस्टिक में कुछ करने गए थे अपनी बैटिंग के ऊपर, अल्लाह करे करके आ गए हों। माइक हसन ने तो यही कहा था वो कुछ काम करने गया है अपनी डोमेस्टिक में बैटिंग के ऊपर, तो पता लगे वो फ़खर भाई ने उसको कहा हो कि कोच काम करने जाना है अपनी बैटिंग के ऊपर, बड़े मसले हैं, मेरी जगह किसी और को रख लो। और फ़हीम इधर फ़खर भाई पीछे पिंड में 3-4 ब्याह पुगता आए हों। यू नेवर नो, मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, हारिस रऊफ साहब वापस आ गए, सही है। इनकी मैंने वो बॉलिंग देखी थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, सियालकोट के एक मुंडे ने हशर नशर कर दिया था। बट आप हारिस रऊफ और फ़हीम अशरफ, बात अब क्रिकेट के हिसाब से तुमने समझ जाना है, मैं किसी को कोई पॉलिटिकल ताना नहीं मार रहा। सरकार जब तक हुकूमत है ना, ये दोनों तो आपकी वाइड बॉल क्रिकेट से ना गए, बाकी आगे तो सही समझदार हो। हसन नवाज़ भी है, हसीबुल्ला खान आपका सेकंड विकेट कीपर, यार इस लड़के को भी चांस मिलना चाहिए टॉप ऑर्डर में। हसीबुल्ला, ये लिस्ट ए में इसका बड़ा कमाल का रिकॉर्ड है, और ओडीआई फॉर्मेट इसको बहुत सूट करता है। आई रियली होप हसीबुल्ला को कोई गेम मिले यार, दे देना एक आधी गेम यार बच्चे को। हुसैन तलत आ गए हैं, हुसैन तलत भी ओडीआई का अच्छा है। अच्छा, नवाज़, रिजवान आपके पास फर्स्ट विकेट कीपर है, वसीम जूनियर आपके पास है, नसीम शाह, साइम अयूब। ये मुझे लग रहा है कि ये ना आपके, अगर शाइन ने 4 मेन बॉलर सेलेक्ट किए ना, वो शाइन खुद होगा, हारिस होगा, नसीम होगा, अबरार होगा। मुझे ऐसी गट फीलिंग आती है कि अगर शाइन ने 4 बॉलर्स मेन पक्के किए, वो यही 4 होंगे। उसके बाद फिर वो नवाज़ और बाकी साइम, आगा, इनके साथ मिल मिला कर ना वो चला लेगा। तो लेकिन अगर वो 3 बॉलर और बाकी ऑलराउंडर्स वाला खांचा किया ना, फिर इस विकेट के ऊपर उनको मार पड़ने के बहुत चांसेस हैं। ये फटा विकेट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये उसकी रीज़न ये है कि ये मैं आपको 2008 से भी अगर पीछे बताऊँ ना, पाकिस्तान यहाँ पे 300 प्लस कर चुका है, पाकिस्तान यहाँ पे 297 प्लस कर चुका है, न्यूजीलैंड यहाँ पे 270 प्लस कर चुका है, 260 प्लस कर चुका है, श्रीलंका यहाँ पे 250 प्लस खड़ा कर चुका है। तो ये बैटिंग विकेट है, यहाँ पर ठीक ठाक किस्म की बैटिंग होती है, जिसे कहते हैं छक्के चौकों की बरसात। वो इकबाल स्टेडियम की पिच के समझो खून में है। दो के यहाँ पर जो लीडिंग विकेट टेकर हैं उसमें 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स हैं। शाहिद अफरीदी हाईएस्ट विकेट टेकर, 7 विकेटें उनकी हैं, 7 उमर गुल की हैं, 7 शुएब मलिक की हैं और 6 इफ्तिखार अंजुम की हैं। तो यहाँ पे अगर आप 4 टॉप विकेट टेकर देखें तो उसमें आपको 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर नज़र आते हैं। लेकिन विकेटें कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शाहिद अफरीदी की 3 इनिंग्स में 7 विकेटें हैं, उमर गुल की 5 इनिंग्स में है, शुएब मलिक की 6 में है और इफ्तिखार अंजुम की 3 में है। तो इसका मतलब है विकेटें कम ही मिली हुई हैं। तो विकेटें इतनी ज़्यादा यहाँ पे विकेट्स लेना इतना आसान है नहीं। तो खैर अब देखना यह है कि पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ में क्या कम्बिनेशन बनाता है।
बाबर आजम के लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। गुड थिंग इज़ बैटिंग विकेट है, तो बाबर भाई का बल्ला T20 इंटरनेशनल की फाइनल गेम में बड़ा अच्छा चला। आई रियली होप कि वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनके रन्स बहुत मैटर करेंगे पाकिस्तान के लिए इन वाइट बॉल क्रिकेट, प्लस ऑब्वियसली इन रेड बॉल क्रिकेट। तो बाबर भाई का बल्ला चलना ज़रूरी है। फ़खर जमान की इंडक्शन है, सलमान भी है, साइम अयूब है, ठीक है। तो आपके पास जिसे कहते हैं ना आर्टिलरी, बैटिंग में भी पूरी है, बॉलिंग में भी आपके पास ठीक है, आपके पास आर्सेनल। आपकी यूटिलाइजेशन मैटर करेगी कि आप कम्बिनेशन क्या बनाती हैं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपने रेलू कट्टा टाइप का कम्बिनेशन बनाया तो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि साउथ अफ्रीका आपको सूद के चला जाए ओडीआई सीरीज़ में। और ये बड़ी शर्मनाक बात होगी कि अगर आप इस साउथ अफ्रीका की टीम से हार जाएं। आपको वैसे T20 इंटरनेशनल सीरीज़ भी उन्होंने पहला मैच मार लिया था और तीसरा भी उन्होंने फंसा लिया था। दुआएं दें बॉबी भाई को, उन्होंने आपका तीसरा मैच निकलवा दिया। ये गलती ओडीआई सीरीज़ में मत कीजिएगा, लाइट मत लीजिएगा। वो भी क्रिकेट ही खेलने आए हैं, वो इधर चिक में खाने नहीं आए। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।